हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिका। तो आज हम इस वीडियो में माइक्रोबियल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोबियल न्यूट्रिशन किस तरह से कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ेंगे, और इस टॉपिक के रिलेवेंट जो भी गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक किसके लिए एसेंशियल हो जाता है? तो देखिए, ये बीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, और एक्सेल में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में और जूलॉजी में, कि दोनों ही सेक्शन के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोबियल न्यूट्रिशन का मतलब है कि माइक्रोब्स को न्यूट्रिशन किस तरह से मिलता है। देखिए, हम सबको पता है कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो वैसे ही माइक्रोब्स के लिए भी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और माइक्रोब्स में जो न्यूट्रिशनल टाइप्स हैं वो डिफाइन होते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या सोर्स है और उसके कार्बन का क्या सोर्स है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कार्बन सोर्स, उसके बाद एनर्जी सोर्स, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन सोर्स। ये तीनों सोर्स जब एक ऑर्गेनिज्म को यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिल जाते हैं तो उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बन सोर्स की बात करेंगे एंड देन एनर्जी सोर्स की। तो इन दोनों को हम साथ में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन सोर्स। तो हम देख लेते हैं कि कार्बन और एनर्जी सोर्स क्या क्या है, और इनके बेसिस पे किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा कार्बन सोर्स और ये रहा इलेक्ट्रॉन सोर्स, सॉरी एनर्जी सोर्स। तो ये जो कार्बन सोर्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना कार्बन सोर्स दो तरीके से पूरा कर सकते हैं। एक कि वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लें। देखिए, ये इन्वायरमेंट से जब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो कार्बन इन्वायरमेंट से आएगी, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपना कार्बन सोर्स किसी ऑर्गेनिक सोर्स से डिफाइन कर रहा है, यानी ऑर्गेनिक सोर्स से ऑब्टेन कर रहा है, तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन की माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना कार्बन सोर्स कहाँ से यूटिलाइज कर रहे हैं। अब देखिए, एनर्जी की बात कर लीजिए, तो एनर्जी भी चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी लाइट से, यानी कि स्पेसिफिकली सनलाइट से ऑब्टेन करता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं फोटोट्रॉप्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? फोटोट्रॉप्स। सेम वे, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी की पूर्ति किसी केमिकल मॉलिक्यूल से करता है, और केमिकल मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कीमोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। तो हमने दो तरीके से यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया, उनके कार्बन सोर्स और उनके एनर्जी सोर्स के बेसिस पे। तो अब अगर हम इन दोनों एंटिटीज को लें, तो इन दोनों के बेसिस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स में, सेकंड फोटो हेट्रोट्रॉप्स में, थर्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स में, एंड फोर्थ इज कीमो हेट्रोट्रॉप्स में। तो वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले आ गए फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो देखिए, यहाँ पर कॉम्बिनेशन है कार्बन और एनर्जी का। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है एनर्जी सोर्स, ये हो जाता है एनर्जी सोर्स, और ये हो जाता है आपका कार्बन सोर्स, ठीक है। यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, उन ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? फोटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि वो अपनी एनर्जी यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो जो फोटोट्रॉप्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को कहाँ से लेते हैं? लाइट, यानी कि ये सनलाइट से। तो ये क्या हो गया? सनलाइट, और सिंपली कॉल्ड लाइट, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म अपना कार्बन सोर्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ये ऑटोट्रॉप्स हैं, तो दे ऑब्टेन देयर कार्बन सोर्स फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना एनर्जी सोर्स लाइट से लेते हैं और अपना कार्बन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं, नेचर से लेते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ कि फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? फोटो ऑटो
ऑटोट्रॉप्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, these organisms getting their energy from sunlight and carbon source from environment. environment में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फोटो ऑटोट्रॉप्स की डेफिनेशन। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स में आ जाते हैं एग्जाम्पल में प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं फोटो हेट्रोट्रॉप्स में। तो देखिए, फोटो का मतलब होता है, मैंने आपको बताया, इट इज फॉर एनर्जी, और इसका मतलब हो जाता है कार्बन सोर्स। ठीक है, तो अब ये ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी कहाँ से लेंगे, देखिए फोटो है तो अपनी एनर्जी ये लेंगे लाइट से, यानी कि अगेंस्ट सनलाइट से। और हेट्रोट्रॉप्स है, कार्बन सोर्स इनका क्या हो जाता है, ये हेट्रोट्रॉप्स है, इनका कार्बन सोर्स हो जाता है ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक सोर्स। ठीक है, तो ये हो जाता है ऑर्गेनिक सोर्स। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनका एनर्जी सोर्स लाइट से ऑब्टेन होता है और कार्बन सोर्स उनका ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन हो जाता है, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फोटो हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो अगर मैं इनकी डेफिनेशन लिखूं कि फोटो हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो दीज ऑर्गेनिजम्स obtain their energy source from sunlight and carbon source from organic source। ठीक है, तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम फोटो हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। और इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं पर्पल एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरियाज। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स में। तो यहाँ पर देखिए, हम इनका मीनिंग समझ सकते हैं अगर हम इनको ब्रेक कर दें। अगर इन टर्म्स को हम ब्रेक कर दें तो इनका मीनिंग आसानी से समझा जा सकता है। तो मैं कीमो को ब्रेक करती हूँ और ये ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये पहला जो हो जाता है, ये आपका एनर्जी सोर्स बताता है, और ये वाला पोर्शन आपको कार्बन सोर्स बताता है। ठीक है, तो देखिए कीमो है, यानी एनर्जी सोर्स में कीमो ये है। तो एनर्जी सोर्स कहाँ से मिल रहा है, केमिकल मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर आ जाता है केमिकल्स, और ऑटोट्रॉप्स है, कार्बन सोर्स है। तो देखिए ऑटोट्रॉप्स कार्बन सोर्स किससे आ जाएगा, इन्वायरमेंट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अगर मैं इन ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑब्टेन्ड करते हैं अपना एनर्जी सोर्स फ्रॉम केमिकल मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन फ्रॉम इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में कौन सी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को, सॉरी, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैं कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलूंगी। यानी ये ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है वो केमिकल से करते हैं, और कार्बन सोर्स की पूर्ति कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। ठीक है, अब इनमें अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि कीमो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे मिथेनोजेंस। ठीक है, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो है कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमारा फोर्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कीमो हेटेरोट्रॉप्स। तो कीमो मीन्स अगेन इट इज फॉर एनर्जी, एंड हेटेरो इज फॉर कार्बन सोर्स, राइट।
तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर एनर्जी का सोर्स कौन सा होगा, यानी कि ये कीमोट्रॉप्स है, राइट? तो ये रहा कीमोट्रॉप्स, और इसका एनर्जी सोर्स क्या है? केमिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया आपका केमिकल मॉलिक्यूल्स। एंड कार्बन सोर्स में हेटेरोट्रॉप्स, ये रहा हेटेरोट्रॉप्स, और इसमें क्या आ जाता है कार्बन सोर्स? ऑर्गेनिक सोर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक। तो मतलब ऐसे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी एनर्जी केमिकल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, और कार्बन का सोर्स उनका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कीमो हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो अगर मैं इनकी डेफिनेशन लिखने जाऊं कि कीमो हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑब्टेन करते हैं अपना एनर्जी सोर्स फ्रॉम केमिकल मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन सोर्स फ्रॉम, कार्बन सोर्स के लिए इनके पास क्या होता है? ऑर्गेनिक सोर्स होता है। तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कीमो हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल में आ जाता है ह्यूमंस। हम भी तो ऐसे ही है ना, हमें भी अपनी एनर्जी केमिकल मॉलिक्यूल से मिलती है, और हम अपना कार्बन सोर्स भी कैसे हैं? हम हेटेरोट्रॉप्स है, इसलिए ऑर्गेनिक सोर्स पे ही हम डिपेंड रहते हैं, और जितने भी एनिमल किंगडम्स में आ जाते हैं ये सब क्या हो जाते हैं? कीमो हेटेरोट्रॉप। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि एनर्जी सोर्स और कार्बन सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से आता है, किस तरह से मिलता है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स के बारे में। ठीक है, तो अब जब हम इलेक्ट्रॉन सोर्स की बात करेंगे, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोब्स में कैसे मिलते हैं? रिड्यूस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना इलेक्ट्रॉन सोर्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑब्टेन करते हैं, उनको बोला जाता है लिथोट्रॉप्स। लिथो का क्या मतलब होता है? रॉक ईटिंग। और ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेनली आपको रॉक्स में मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अपना इलेक्ट्रॉन का सोर्स पूरा करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस बेसिस पे हमने इलेक्ट्रॉन सोर्स हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिलता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अभी तक हमने कार्बन और एनर्जी के बेसिस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफाइन किया था, उनको टाइप्स में बांट दिया था। बट अगर मैं कार्बन सोर्स, एनर्जी सोर्स और इलेक्ट्रॉन सोर्स तीनों लूं, और इन तीनों के बेसिस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना चाहूं, तो क्या होगा? देखिए, सिंपल सा रीजन है, सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन तीनों के बेसिस पे डिफाइन कर सकती हूँ। कैसे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले आ जाता है फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स। देखिए, अब फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स में क्या आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मे बी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो हमें मालूम है सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? एनर्जी सोर्स की। तो ये हो गया आपका एनर्जी सोर्स। ठीक है, लिथो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन सोर्स, तो आपका इलेक्ट्रॉन सोर्स। और फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बन सोर्स की। तो फोटो बोल रही हूँ मतलब एनर्जी की बात हो रही है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? जो अपना एनर्जी फोटो से ऑब्टेन करते हैं, यानी फोटोट्रॉप्स होते हैं, तो वो लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाइट। लिथो मतलब इलेक्ट्रॉन सोर्स। तो देखिए, लिथोट्रॉप्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपना इलेक्ट्रॉन का सोर्स पूरा करते हैं। तो ये क्या हो गया? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फिर आ जाता है कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स में ऑटोट्रॉप्स आ जाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स का कार्बन सोर्स क्या होता है? इन्वायरमेंट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कि फोटोलिथोट्रॉप्स में एनर्जी सोर्स जो होता है वो लाइट होता है। तो ये फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स है, इसमें एनर्जी सोर्स देखिए लाइट है। फिर इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या हो जाता है इसमें? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो देखिए, ये रहा इलेक्ट्रॉन सोर्स, और ये हो गया इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है,
और ये रहा कार्बन सोर्स जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका कार्बन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है, एनर्जी सोर्स लाइट है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर से करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। समझ में आया? अब इनके एग्जांपल्स में आ जाते हैं पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया डायटम्स। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इन तीनों के लिए ही है, मतलब इनके एग्जांपल्स में ये आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉप्स। तो फोटो मतलब हो गया एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी मतलब हो गया फोटो। तो यहाँ पर एनर्जी सोर्स है, फोटोट्रॉप्स में क्या आ गया, सनलाइट। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी सोर्स लाइट आ गया। देन ऑर्गेनो, ऑर्गेनो तो सेकंड हो जाता है इलेक्ट्रॉन डोनर यानी कि इलेक्ट्रॉन सोर्स। तो ऑर्गेनो, तो ये रहा आपका ऑर्गेनोट्रॉप्स, और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन सोर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स देखिए ऑर्गेनिक डोनर आ गया। लास्ट में आ जाता है हेट्रोट्रॉप्स जो आपका कार्बन सोर्स होता है। तो ये रहा हेट्रोट्रॉप्स और इसका कार्बन सोर्स है ऑर्गेनिक सोर्स। तो ये रहा आपका ऑर्गेनिक कार्बन। यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक कार्बन से पूरा करते हैं, एनर्जी सोर्स लाइट से ऑब्टेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर का यूज करते हैं, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, जिनके एग्जाम्पल में पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं। राइट, तो इसी तरीके से सारा न्यूट्रिशनल टाइप्स के बेसिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया गया है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आए कि फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, तो आराम से आप इन टर्म्स को ब्रेक करके समझ सकते हैं, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, इन टर्म्स के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि इनका न्यूट्रिशनल टाइप कैसा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका एनर्जी सोर्स लाइट है, इलेक्ट्रॉन सोर्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और कार्बन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स यानी इस तरह के सोर्स वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप उसे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी के लिए हम फोटोलिट्रॉप्स या कीमोट्रॉप्स यूज करेंगे। और अगर फोटो है यानी कि वो अपना एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है लाइट से, लिथो आ जाता है इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए, ऑटोट्रॉप्स आ जाता है कार्बन सोर्स के लिए। तो ये बहुत ही इजीली हो गया ये डिफाइन करने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सोर्स टाइप क्या है, न्यूट्रिशनल टाइप क्या है। राइट, तो चलिए इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ और हम बाकी की चीजों को समझ लेते हैं। तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, द ओनली थिंग कि क्या समझने का इम्पोर्टेंट है कि आपको कार्बन सोर्स एक बार पता होना चाहिए, एनर्जी सोर्स पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन सोर्स पता होना चाहिए, फिर ये आप इजीली कर लेंगे। अब यहाँ पे थर्ड वाला देखिए, कीमो लिथो ऑटोट्रोप्स। कीमो इज एनर्जी सोर्स, और एनर्जी सोर्स कीमो है, इसका मतलब केमिकल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एनर्जी सोर्स क्या आ गया, केमिकल्स। केमिकल्स इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लिथो, लिथो इज फॉर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब लिथोट्रॉप्स होंगे तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या हो गया, इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर। लास्ट में आ जाता है ऑटोट्रोप्स, और जब भी हम ऑटोट्रोप्स बोलेंगे तो कार्बन सोर्स, और कार्बन सोर्स के लिए ऑटोट्रोप्स में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। राइट, इस तरीके से ये इजीली हो गया। और इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं कीमो लिथो ऑटोट्रोप्स के। ये वाली इमेज अगर आपको नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके इमेज प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट स्टेप फोर्थ देखिए क्या है, कीमो लिथो हेट्रोट्रॉप। तो कीमो इज फॉर एनर्जी, और एनर्जी कीमो बोल रहे हैं यानी कि केमिकल मॉलिक्यूल। तो एनर्जी सोर्स क्या हो गया, केमिकल्स दैट कैन बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। लिथो आ जाता है इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए, तो यहाँ पर लिथो, और ये हो गया इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये इलेक्ट्रॉन सोर्स हो गया इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर, और हेट्रो मतलब कार्बन सोर्स, और हेट्रो
यानी कार्बन सोर्स इसका हो जाता है ऑर्गेनिक। तो ये हो गया ऑर्गेनिक कार्बन। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जहां पर पर्टिकुलर स्पीशीज का भी नाम इन्होंने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट आ जाता है कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉप्स। तो कीमो इज अगेन एनर्जी सोर्स, जिसमें आ जाता है केमिकल मॉलिक्यूल्स। तो देखिए एनर्जी सोर्स ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये हो गया आपका एनर्जी सोर्स। ऑर्गेनो यानी कि इलेक्ट्रॉन सोर्स, ऑर्गेनो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन सोर्स। तो देखिए ये रहा इलेक्ट्रॉन एनर्जी डोनर, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर। फिर आ जाता है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स किसके लिए? कार्बन सोर्स। और कार्बन सोर्स में हेट्रोट्रॉप्स कहाँ से अपना कार्बन लेते हैं? ऑर्गेनिक सोर्स से। तो ये हो गया ऑर्गेनिक कार्बन। और इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट पैथोजेंस जैसे कि फंजाई, प्रोटिस्टा, आर्किया एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉप से। यहाँ पे समझाना एक्सप्लेन करना इजी था, इसीलिए मैंने इस इमेज को यहाँ पे रखा है। बट आप यहाँ पर इसको जूम करके आराम से देख सकते हैं। जो चीज हमने वहां पे समझी है ये चार्ट में भी वही सारी चीजें मेंशन है कि अब आप देख सकते हैं बहुत आराम से कि फोटो लिथो ऑटोट्रॉप्स आपने इसको डिवाइड कर दिया किसमें? एनर्जी सोर्स में, इलेक्ट्रॉन सोर्स में और कार्बन के सोर्स में। और इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है और इनके ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो जो हमने समझा है वही चीज इस चार्ट में एक्सप्लेन है। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन हमने डिफाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स, इलेक्ट्रॉन सोर्स और क्या आ जाता है आपका? एनर्जी सोर्स। इन तीनों के बेसिस में। ठीक है, और क्वेश्चन भी कैसे आते हैं? इन्हीं तरीकों से आते हैं, मतलब इन्हीं सोर्स के बेसिस पे आते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से गेट में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट लाइफ साइंस में 2024 माइक्रोबायोलॉजी सेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज एन एनर्जी सोर्स। मतलब एनर्जी सोर्स के लिए ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं? ठीक है, इन गिवन ऑप्शंस में। तो देखिए इस वाले चार्ट में ये रहा एनर्जी सोर्स और इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन यूज करते हैं? एक ये रहा, ये देखिए, और दूसरा ये रहा। यानी कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो लिथो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, यानी कीमो लिथोट्रॉप्स हो सकते हैं। और कौन हो सकता है? कीमो हो सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स है इसमें तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें नाम में ही दिया है कि ये कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स है, यानी इनका जो एनर्जी सोर्स होगा वो ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है कीमोलिथोट्रॉप्स में, ये हो गया एनर्जी सोर्स जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन करते हैं, एंड लिथो इज फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का नाम दो चीजों के बेसिस पे दिया है, एक एनर्जी सोर्स के बेसिस पे दिया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन सोर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो ये लिथो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन सोर्स है और कीमो आपका एनर्जी सोर्स है। तो कीमो लिथोट्रॉप्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। तो इसका आंसर हो जाता है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट बायोटेक्नोलॉजी 2017 यानी 2017 का क्वेश्चन है। इसमें ग्रुप 1 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं और ग्रुप 2 में इनका न्यूट्रिशन टाइप दिया गया है। अब आपको सर्च करना है, यानी मैच करना है, करेक्ट मैच करना है। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जैसे आप देख सकते हैं कि फोटो इज फॉर एनर्जी। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं लाइट से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हो गया लाइट। ऑटोट्रॉप्स मतलब इनका कार्बन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो अब हमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढना है, इनमें से ऐसा न्यूट्रिशन ढूंढना है जिसमें लाइट सोर्स हो सनलाइट और कार्बन सोर्स हो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एनर्जी सोर्स। तो यहाँ पर देखिए यूजेस सनलाइट एज एनर्जी सोर्स। तो ये सही बात है कि हम एनर्जी सोर्स के लिए सनलाइट यूज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बन सोर्स। तो ये एकदम सही बात है, तो ये इससे मैच हो गया, यानी पी मैच हो जाता है आपका थर्ड से। ठीक है, पी आपका थर्ड से मैच हो गया। तो पी देखिए थर्ड एक ही ऑप्शन में है।
एक यही ऑप्शन है जिसमें पी थर्ड है, यानी कि आपका एक से ही आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट लाइफ साइंस 2023 जूलॉजी सेक्शन से। द ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अपने इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे? तो देखिए ऑटोट्रॉप्स जो है ये कार्बन सोर्स के लिए बात की जाती है। ऑर्गेनोट्रॉप्स ये इलेक्ट्रॉन सोर्स की बात करते हैं। लिथोट्रॉप्स ये भी इलेक्ट्रॉन सोर्स की बात करते हैं। फोटोट्रॉप्स ये आपका एनर्जी सोर्स के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सोर्स हमें देखना है, इसलिए डी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो चला गया। ठीक है, अब ये दोनों में से हमें ये पता लगाना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करता है। तो देखिए ऑर्गेनोट्रॉप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, और लिथोट्रॉप्स जो है इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन 3, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए यूज होता है, और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? लिथोट्रॉप्स होते हैं। तो राइट, इस तरीके से ये पूरा न्यूट्रिशन था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी। और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप कोई भी दो एंटिटी उठा के सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको पूरा याद नहीं रखना है कि पूरा क्या चीज है, सिर्फ आपको ये चार्ट पढ़ना है। ये चार्ट अगर आपको याद हो गया तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कार्बन सोर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या होते हैं और एनर्जी सोर्स क्या होते हैं। ये तीनों चीज अगर याद है तो आप ये इस तरीके से इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट।